मीरा एक 10 साल की जिज्ञासु बच्ची थी। उसे किताबें पढ़ने और नई चीज़ों के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसके पास ढेर सारी कहानी की किताबें थीं, लेकिन सबसे पसंदीदा थी उसकी दादी की पुरानी दुनिया की सैर नामक किताब। इस किताब में दुनिया भर की अद्भुत जगहों के बारे में लिखा था। एक दिन रात को जब मीरा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी अचानक किताब की आखिरी पन्ने से एक चमकदार रोशनी निकली। रोशनी में से एक प्यारी सी परी बाहर आई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मीरा, तुम में ज्ञान पाने की प्यास है। मैं तुम्हें एक जादुई यात्रा पर ले जाना चाहती हूँ, दुनिया के 7 अजूबों की सैर। मीरा की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत हामी भर दी और फिर झट, दोनों हवा में उड़ते हुए निकल पड़े। सबसे पहले मीरा ने खुद को चीन की महान दीवार के सामने पाया। दीवार पहाड़ों और घाटियों पर सांप की तरह फैली हुई थी। परी बोली, ये है चीन की महान दीवार। इसे हजारों साल पहले दुश्मनों से बचने के लिए बनाया गया था। इसकी लंबाई 21,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मीरा आश्चर्य से बोली, वाह, इतनी लंबी दीवार, ये तो पूरी धरती को घेर सकती है। परी मुस्कुराई। इसके बाद मीरा भारत पहुंची और सामने खड़ा था ताजमहल। चांदनी रात में वो सफ़ेद संगमरमर का महल दूधिया चमक बिखेर रहा था। मीरा बोली, ये तो मैंने किताबों और तस्वीरों में देखा है। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। परी बोली, बिल्कुल सही, इसीलिए इसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। मीरा मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती रही। इसके बाद वे पेट्रा पहुंचे। वहां बड़ी बड़ी इमारतें चट्टानों को काटकर बनी थीं। परी ने बताया, ये है पेट्रा, जॉर्डन में। हजारों साल पहले लोग पहाड़ों को काटकर यहाँ महल और मंदिर बनाते थे। इसे रोज सिटी भी कहते हैं। मीरा पत्थरों की नक्काशी देखती रह गई। अब वे ब्राज़ील पहुंचे, जहां बादलों के ऊपर एक विशाल प्रतिमा खड़ी थी, हाथ फैलाए जैसे पूरी दुनिया को गले लगाना चाहती हो। परी बोली, ये है क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। ये 98 फीट ऊंची प्रतिमा है और शांति का प्रतीक है। मीरा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बोली, अगर पूरी दुनिया में शांति हो जाए तो सबसे बड़ा अजूबा वही होगा। फिर वे पेरू पहुंचे, जहां बादलों के बीच पहाड़ों पर एक पुराना शहर था। वहां सीढ़ीनुमा खेत और पत्थरों के मकान थे। परी ने कहा, ये है माचू पिचू, इनका सभ्यता का खोया हुआ शहर। मीरा ने कहा, ये तो मानो आसमान पर बसा गांव है। अब वे रोम पहुंचे और मीरा ने एक गोलाकार विशाल इमारत देखी, कोलोजियम। परी ने बताया, यहाँ पुराने समय में योद्धा लड़ाई करते थे और लोग उन्हें देखने आते थे। मीरा ने थोड़ी उदासी से कहा, अगर यहाँ कला और संगीत दिखाए जाते तो ज्यादा अच्छा होता। परी बोली, अब यहाँ सिर्फ इतिहास और कला की बातें होती हैं। अंत में मीरा मेक्सिको पहुंची, जहाँ एक बड़ा पिरामिड खड़ा था। परी बोली, ये है चिचेन इत्जा। इसे माया सभ्यता ने बनाया था। यहाँ लोग खगोल विज्ञान और पूजा दोनों करते थे। मीरा ने आसमान की ओर देखा और बोली, विज्ञान और विश्वास दोनों यहाँ मिल जाते हैं। 7 अजूबों की सैर करने के बाद मीरा वापस अपने कमरे में पहुंच गई। किताब फिर से बंद थी और परी धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन मीरा का मन अब बदल चुका था। उसने सोचा, ये अजूबे सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत, कला और सोच का नतीजा है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो दुनिया का 8वां अजूबा प्यार और शांति हो सकता है। उस दिन से मीरा ने ठान लिया कि वो हर रोज कुछ नया सीखेगी और अपने दोस्तों को भी सिखाएगी। उसे समझ में आ गया था कि सबसे बड़ा ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि दुनिया को देखने और समझने में है।